अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो मैं अपनी सिग्नेचर बिरयानी की रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है और कोई भी पार्ट इसका आपने मिस नहीं करना। कुछ मैं आपको टिप्स भी बताऊँगी। तो जी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये 4 प्याज लिए हैं। इसको मैंने रफली स्लाइस कट कर लिया है और मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी प्याज को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए हम झटपट बिरयानी जो हम बनाएंगे तो उसके लिए हमने जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। तो उसमें मैंने क्या किया, जैसे ही थोड़ा सा कलर आ गया तो उसमें मैंने टमाटर 4 ऐड कर दिए और फिर उसको और हरी मिर्चें डाल के थोड़ा सा फ्राई करके ये मैंने ब्लेंडर में सब चीज़ें, लहसुन भी मैंने इसी में डाल के ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद मैंने पतीली में जो है वो ऑयल जो डाला था 1 कप, तो वो रह गया था। उसी में मैंने चिकन और आलू ऐड करके उनकी भुनाई शुरू की और साथ ही ये ब्लेंड जो कर दिया था मसाला, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, वो भी मैंने इसमें डाल दिया चिकन और आलू में। और साथ ही चूल्हे पे जो है वो मैंने पतीली में पानी डाल के रख दिया उबलने के लिए, चावल जिसमें मैंने उबालने हैं। और मैंने इस पानी में कुछ भी ऐड नहीं किया है। और साथ ही जो है वो मैंने चावल भीगने के लिए रख दिए हैं। और मेरे ये जो चावल थे वो 1 किलो से थोड़े से कम थे, तो उसका मैं रेशियो आपको बता रही हूँ कितना मैंने क्वांटिटी में क्या लिया, ठीक है। अब जी ये देखें आप, ये मेरा जो मसाला है ये तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका था, क्योंकि सब कुछ चीज़ें जो है वो मैंने ब्लेंड कर दी थी। तो बस फिर मैंने 20 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अच्छा, आपने पहले देखा होगा मसाला मैंने ऐड कर दिया था, वो मैं शायद आपको डालते हुए नहीं दिखा पाई। लेकिन आपने थोड़ा सा मसाला जो है वो बचा के रखना है और वो एंड में हम डालेंगे, जब हम बिल्कुल 5 मिनट पहले डालेंगे, जब हम चूल्हा बंद करने लगेंगे ना। इससे ये होगा कि मसाले के जो अपने फ्लेवर हैं, अरोमा है, वो फिर मसाले में रह जाएगा। वरना क्या होता है कि इतनी फ्लेवरफुल बिरयानी नहीं बनती। एक तो ये मैंने टिप दी है आपको, ठीक है। सेकंड जी, अब ये देखें पानी को जो है वो जोश आ गया है, तो मैंने अब जो मेरे चावल भीगे हुए थे वो मैंने चावल जो है वो इस पानी में डाल दिया। अब मैं ये उबाल लूँगी और थोड़े से कच्चे रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि मैंने दम भी बस 10 मिनट का ही देना है। मैंने इतना ज़्यादा दम भी नहीं देना है। तो बहुत ज़्यादा एक कनी जो कहते हैं ना कि कच्चे रखने, तो वो उस तरह मैं नहीं करूँगी। अब जी ये देखें जो मेरा कोरमा जो मैं तैयार कर रही थी मसाला बिरयानी का, वो बिल्कुल एंड पे है, बिल्कुल पकने के, और वो ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका है। तो उसमें मैंने ये चिकन पाउडर ऐड कर दिया अंदाजे से थोड़ा सा, तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और साथ साथ जी देखिए ये भुनाई भी चल रही है और आलू और चिकन दोनों गल भी गए हैं। बस 20 मिनट आप कह लें कि आपका ये मसाला लेगा पकने के लिए। बस इंशाल्लाह बहुत झटपट आपकी ये बिरयानी बन जाएगी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अब जब मैं लेयरिंग कर रही हूँ तो सबसे पहले जी मैंने घी डाल दिया था तय में, और फिर मैंने मसाला डाला और फिर उसके बाद मैंने ये चावल डाले, और इसी तरह से मेरी 2 से 3 लेयर्स मेरी हो गई थी। हरा मसाला मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, बस मैंने ये टॉप पे डाला है हरा मसाला और टमाटर और नींबू। और ये साथ में आप देखें मैंने आधा कप पानी इसमें ऐड किया। वो इसलिए किया कि इससे बहुत अच्छी सी स्टीम भी बन जाएगी और चावल जो हैं वो बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। आप ये मेरी टिप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा पानी वाली, तो इंशाल्लाह देखिएगा बहुत आपकी मज़े की बिरयानी बनेगी। और ये देखें सारा जो है वो हरा मसाला है इसमें, और ये फूड कलर भी मैंने ऐड कर दिया था। फूड कलर के बगैर तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बिरयानी ना, वो तो मस्ट डालना होता है मुझे। उससे ये कि आपके वाइट राइस भी थोड़े से मतलब आप रखते हो और कलरफुल भी आपके चावल होते हैं, तो वो फिर अच्छे लगते हैं, मज़े के बनते हैं। ये जी मैंने अब डिश आउट कर दी है अपनी बिरयानी। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाली है प्लेट,
में बिरयानी, और साथ में जी मैंने ये रायता बना लिया था, और साथ में ये सैलेड मैंने बना लिया था। इसमें मैंने नमक, चाट मसाला और नींबू मैंने ऐड किया था, प्याज, खीरे और टमाटर के साथ। तो बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, साथ में सलाद और रायते का जो कॉम्बो था वो भी बेहतरीन था। और ये मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे और मैं इनको कह रही थी कि आप रिव्यू दें, लेकिन वो नहीं दिया उन्होंने ना, लेकिन उन्होंने मुझे वैसे ही बोल दिया था कि बहुत मज़े की बिरयानी बनी है। दिल खुश कर दिया मम्मा ने यार, आप बाहर से अच्छी बिरयानी तो आप बना दिया। नहीं पसंद आई है आपको? वाह, अब मरियम को खिलाओ। बिरयानी खाने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो फिर हमने सोचा कि हम कुछ मीठा खाने चलते हैं। तो ये आपने नाम बहुत सुना होगा सॉफ्ट स्वेल के नाम से, और मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो हमने प्लान किया कि चलो यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैं आपको मेन्यू कार्ड शो कर रही हूँ। बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पर और समझ ही नहीं आ रहा था पहले तो, लेकिन मैं अपना माइंड बना के गई हुई थी कि मुझे क्या खाना है और मुझे वो ही खाना था, क्योंकि मुझे टेस्ट करना था। अक्सर जो है वो मैं देखती थी सब लोग खा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो मैं भी कह रही थी कि मैं ट्राई करूं, मैं देखूं कैसा है टेस्ट में ना। तो ये था कि अंदर से लुक वाइज बहुत अच्छा था ये, और सारा अच्छा लग रहा था। लेकिन एक तो इनके एसी काम नहीं कर रहे थे, गर्मी थी, और दूसरा बस जो हमने ये मैं देखें आपको शो कर रही हूँ, ये सारा जो है इनका, ये सारे इनका स्टाफ जो है काम कर रहा है। और ये था कि सर्विस तो अच्छी थी, लेकिन एसी जो काम नहीं कर रहे थे ना, तो उसमें फिर गर्मी लग रही थी, फिर जाहिर सी बात है। अच्छा जी, हमने ये ऑर्डर किया था ब्राउनी विद आइसक्रीम। तो जाहिद ने जो है वो ये मंगवाया था अपने लिए आइसक्रीम, वनीला कुछ था ये, जो भी इसका नाम था। तो खैर गज़ैन का तो कुछ और ही मूड हो रहा था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम ये ही जो है वो ट्राई करते हैं। तो हम भी तो ज़रा देखें ब्राउनी और आइसक्रीम का कॉम्बो कैसा होता है। लेकिन हर किसी के अपने अपने रिव्यूज़ होते हैं, अपना अपना टेस्ट होता है। तो हमें सच्ची बात बताऊँ तो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया ये कॉम्बो। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं, सिर्फ एक वनीला आइसक्रीम ही खाई जा रही थी, बाकी ये ब्राउनी के साथ लगा के भी मज़ा नहीं आ रहा था खाने में ना, जैसे दोनों को मिला के ही खाना था। लेकिन हमें नहीं समझ आया। खैर अपना अपना होता है, जाहिर सी बात है, हर किसी को हर चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। तो ये था कि वैसे तो हम लोग काफ़ी खाते रहते हैं आइसक्रीम्स वगैरह और सब चीज़ें, इतना मसला नहीं होता। लेकिन ये था कि एनवायरनमेंट अच्छा था, लेकिन जो जिस तरह से हम गए थे मूड बना के खाने के लिए, और प्राइसेस भी सही थी। 350 था या 390 करके कुछ था कीमत इसकी। तो प्राइसेस भी सही थी, और जिनको अगर अच्छा लगता है तो वो खा सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से तो रेकमेंडेड नहीं है। तो मैं अपना व्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।